नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी बाज़ार पे। मैं हूं सिद्धार्थ ज़राबी और आप आज हमारे साथ एक ऐसे विषय पे जुड़े हैं जो विषय सबके लिए पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा विषय बन चुका था। मैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक क्लेम जिसमें ये कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4 ट्रिलियन डॉलर के बराबर का है। और ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक यूट्यूब पे कोई ऐसी एक रैंकिंग की लिस्ट है जिसमें लाइव ये नंबर्स को अपडेट किया जाता है। और इस नंबर में जैसे ही ये बताया गया, किसी ने सोशल मीडिया पे ये चर्चा चला दी कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। बहुत लोगों ने इस पे कमेंट किए, जिम्मेवार व्यक्तियों ने भी इस पे बहुत सारे कमेंट किए और एक साधारण तौर से बड़ी खुशी की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। और मैं तो कहूँगा 4 क्यों, 40 ट्रिलियन पे भी पहुंचनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए, हर भारतीय के लिए उनका इनकम बढ़ना चाहिए, उनकी अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट हकीकत क्या है, सत्य क्या है? तो सत्य ये है कि अभी हम 4 ट्रिलियन डॉलर से कुछ समय के लिए दूर रहेंगे। और इसका कारण क्या है? और इसमें एक चीज़ दर्शकों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेके जो प्रामाणिक और फैक्चुअल फिगर आता है, वो फिगर भारत सरकार द्वारा आता है, हर वर्ष के बजट में आता है। और वो फिगर आपके स्क्रीन पे है, जिसे अप्रैल से मार्च तक यानी 31 मार्च 2024 तक के वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानतः 300 लाख करोड़ से ज़्यादा की भारत की अर्थव्यवस्था का साइज दिया गया है। आप वो फिगर देख रहे हैं, जिसे अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो मोटा मोटा 81-82-83 के आसपास का जो भी एवरेज एक्सचेंज रेट पूरे साल का, इस साल का निकलेगा। अभी भी इसमें 4-4.5 महीने बचे हुए हैं, तो लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर का ये अनुमान है। यानी कि भारत की सरकार ने खुद, वित्त मंत्रालय ने बजट में ये अनुमान दिया है और ये नॉमिनल अनुमान है। अब ये नॉमिनल अनुमान का क्या मतलब हुआ? ये मानता है कि 7% की रियल ग्रोथ होगी और 5% की करीब इन्फ्लेशन होगी। महंगाई के कारण दाम बढ़ते हैं, दाम के कारण जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो भी उतनी इन्फ्लेट होती है। और इसके कारण जो असली ग्रोथ है, जो रियल टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ कही जाती है, वो लगभग 2/3 है नॉमिनल नंबर के कंपैरिजन में। अब जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहले तिमाही में कितना आया, तो रियल जीडीपी जो हम आपको दिखा रहे हैं लगभग 40.37 लाख करोड़ था। ये करीब 7.8% की ग्रोथ पे आया। और इसके बाद जो अगर हम नॉमिनल फिगर देखते हैं इसी क्वार्टर के लिए, वो 70.67 लाख करोड़ का था। यानी नॉमिनल और रियल में इन्फ्लेशन को घटा के असली नंबर निकल के आता है। और वो असली नंबर किसी भी अर्थव्यवस्था का रियल यानी असल सही जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। तो सबसे सिंपल सी बात है कि अभी इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर के मकाम पे नहीं पहुंची है। जो विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो ये मानते हैं कि ऐसा होने में 3-4 क्वार्टर लग सकते हैं, क्योंकि मोटा मोटा जो हम अपनी ग्रोथ का एस्टिमेट मान के चल रहे हैं, अभी रिजर्व बैंक का भी एस्टिमेट है, बाकी संस्थाओं के भी एस्टिमेट है, 6.5% के करीब इस वर्ष की जो ग्रोथ है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। अभी 30 नवंबर को दूसरे तिमाही का आएगा। और एक चीज़ बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हमारा जीडीपी बताया जाता है, ये कभी भी एक समय पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बताया जाता है। तिमाही का पूरा आंकड़ा जोड़ के कुछ समय लगता है उसको जोड़ने में। तो जो दूसरी तिमाही है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर कहलाता है। दूसरे क्वार्टर का अभी 30 नवंबर को डेटा आएगा। और इस पूरे वर्ष का पहला अनुमान क्या होगी इस वित्तीय वर्ष की ग्रोथ, वो जनवरी में बताया जाएगा।
तो किसी भी दृष्टि से अभी हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं है। पहुंचेंगे ज़रूर, वो मकाम हासिल होगा, 4 ही नहीं $5 ट्रिलियन और $7 ट्रिलियन भी कुछ अनुमान कहते हैं कि 2030-35 तक हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था, और दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत भी बिल्कुल मजबूत स्थिति में आएगा। और ये हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी माइलस्टोन होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। पर जब हम आर्थिक विषयों पे, इकोनॉमिक डेटा पे बात करते हैं, तो हमने आज ये माना कि आपके साथ इस एपिसोड में ये चर्चा कर पाएँ कि हकीकत क्या है, 4 वाकई में है कि नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ कि हम 4 से 40 का सफ़र भी आने वाले दशकों में जल्द तय कर पाएँ, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।